हाँ, देखिए आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट थर्ड सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस कोल्ड वार शीत युद्ध। देखिए शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति को अभिव्यक्त करता है। हाँ, शीत युद्ध के अंतर्गत शीत युद्ध यानी 1945 से लेकर और 1989 तक 1989 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति रही, ये दो महाशक्ति, दो भीमाकार शक्तियों के बीच में आपसी एक संघर्ष की स्थिति है। हालांकि युद्ध कभी नहीं हुआ, युद्ध की परिस्थितियाँ बनी, वास्तविक युद्ध नहीं रहा। ये एक तरह से वाक युद्ध था, हथगोलों समाचार पत्रों के माध्यम से मानव मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध था। युद्ध की परिस्थिति कभी भी ऐसे वास्तव में युद्ध कभी भी नहीं रहा। अब हम लोग शीत युद्ध को 6 चरणों में करते हैं। देखिए सबसे पहले 1917 से 1945 तक की जो इसकी शुरुआत हुई थी। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक के नेतृत्व में, जिसका उद्देश्य था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ और इस मुद्दे में हमें साम्यवाद का प्रचार प्रसार करना है और पूंजीवाद का खात्मा करना है। तो जब से 1917 में की बोल्शेविक, रूस की बोल्शेविक, सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति से अमेरिका जो पूंजीवादी राष्ट्र है उसने इस नीति का विरोध किया। तो इनमें जो आपस में एक तरह से जो मतभेद है वो शुरू से ही चला आ रहा है। इसके बाद में है कि अप्रैल 1942 से लेकर 1942 से जून 1900 द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, जिस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जर्मनी की सेनाओं का जद, देखिए एक तरफ मित्र राष्ट्र थे सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड थे, तो दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र जर्मनी, जापान और इटली। तो जर्मनी की सेनाओं द्वारा जब ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान सोवियत संघ को पहुंचाया जा रहा था, उस समय सोवियत संघ के नेता ने, अमेरिका राष्ट्रपति स्टालिन ने अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमैन से आग्रह किया था कि उसका ध्यान आकर्षित किया, परंतु उन्होंने इस ओर रूजवेल्ट ने इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो तभी से इनके संबंधों का और सोवियत संघ को ज़्यादा नुकसान हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही इनमें आपसी मनमुटाव की स्थिति चल रही थी। तो हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ यानी अप्रैल 1944 से लेकर और जून 1942 से लेकर जून 1944 तक जो द्वितीय मोर्चे यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति रही। इसके बाद में आता है कि 29 मार्च 1944 से फरवरी 1945 सोवियत सेनाओं का पूरी यूरोप पर अधिकार करना, यानी युद्ध समाप्ति के बाद में जब सोवियत संघ की सेनाओं ने पूर्वी यूरोप, पोलैंड, स्पेन, इन राज्यों पर जब अधिकार कर लिया था, तो उस समय सोवियत संघ, अमेरिका ने इसका विरोध किया। तो यह एक दृष्टि से यह भी एक तरह से शीत युद्ध की स्थिति को अभिव्यक्त करता है, यानी दोनों में कटुता की भावना थी। इसके बाद में है 6 अगस्त 1945 में इटली में, जब मार्च 1945 इटली में जर्मन आक्रमण, जब इटली और जर्मनी की सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था इटली में, तो उस समय भी इन दोनों के मतभेद उभरे। ये बात है मार्च 1945 में। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 अगस्त 1945 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में प्रथम अणु बम का एक तरह से प्रयोग किया, उसी समय से इन दोनों के बीच में सोवियत संघ नाराज़ हो गया कि भाई आप, अमेरिका ने अणु बम का आविष्कार कर लिया और हमें बताया तक नहीं। इससे भी दोनों के संबंधों में बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई और दोनों में आपस में एक तरह से कह सकते हैं कि मतभेद उत्पन्न। और उसके बाद में देखिए 6 अगस्त 1945 जापान का नरसंहार हुआ और जापान के 2 शहर पूरी तरह नष्ट हो गए थे। तो सोवियत संघ ने इसका विरोध किया कि वह अपने अणु बम का इस पर प्रयोग क्यों किया। और लास्ट में है 18 अगस्त 1945 में ब्रेनेज और बेमिन की घोषणा। इंग्लैंड के विदेश मंत्री और अमेरिका राज्य सचिव ने 18 अगस्त 1945 को एक संयुक्त घोषणा की थी। उसका उद्देश्य यही था कि हमने तानाशाह के एक स्वरूप इटली, जर्मनी और जापान को तहस-नहस कर दिया, अब हमें तानाशाह के दूसरे स्वरूप का भी खात्मा करना है। इससे भी दोनों देशों के बीच में
एक मनमुटाव की स्थिति, एक तनावपूर्ण स्थिति। तो हम कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध, देखिए शीत युद्ध 1945, विशेषकर 1945 से लेकर इसकी शुरुआत तो 1917 शुरू होगी, परंतु जिसकी वास्तविक प्रति शीत युद्ध दो भीमाकार शक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ा जाने